दोनों बच्चा, फिर भी वह पिट्टी जी इसका मारे, मुक्के मारे जी यहाँ पे उसका। मुक्के क्यों मारे आपने? नो बोली जोर नहीं लगा रही है, ये पीछे से उठ रही है। फिर पेशेंट तो जी वो तो बिल्कुल नर्वस हो रही थी, दर्द में कर रहा है। एक बार थोड़ा सा पूछ ले, एक मिनट आप बात पूछ लो। हो सकता है, हो सकता है, हाँ पूछे। आपकी लैंग्वेज में हो सकता है। मैम बच्चे की रेस्पिरेशन कम थी तो हमने एसएनसीयू में शिफ्ट कराया, उस डॉक्टर ने रिससिटेट किया। जब हमें लगा कि मरीज को, बच्चे को दिक्कत है, तो हमने साथ के साथ ही एसएनसीयू वाले डॉक्टर को कॉल किया, उन्होंने आगे मैनेज कर दिया। मैं मदर की लगी थी, लेकिन मैं मदर को सेट करके बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या हुआ, 1 घंटे बाद मुझे कॉल आती है, मेरी कॉल ड्यूटी थी कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो गया। मैं इमीडिएटली एक फ़ोन पे, जब आपको ये लग रहा था कि पेशेंट रिस्क में, तो आप गए क्यों? मैम ये पेशेंट स्टेबल थी तब मदर तब TTS तो मैम कभी मैडम 4 फिंगर आप बोल रहे हो ना? 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कितने डिलीवरी के लिए कितना चाहिए हमें? मैम और वो 10 सेंटीमीटर 9 to 10 सेंटीमीटर में स्पॉन्टेनियस डिलीवरी। उसके लिए कितना टाइम लगता है? आप लेडीज भी हैं, डॉक्टर भी हैं, उसके लिए 15 मिनट भी हो सकती है, घंटा भी लग सकता है। मैम वो तो हम आते का वेट कर रहे थे। पेशेंट प्रोफाइल वेरी करती है। कईयों की प्रेसिपिटेट लेबर होती है 4 सेंटीमीटर से सीधा फुल डायलेटेड जाती है। उनका बच्चा क्या है? उनके बच्चे को क्या हुआ? मैम बच्चा एस्पिरेट कर गया और बच्चे की दिक्कत होगी। आपको 1 सेकंड लगी है बोलने में। मैम अब जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, मैम उसकी जो पहले बच्चा था वो भी मेरे पास हुआ था, वो बिल्कुल वो ठीक है। हाँ मेल उसकी देवरानी की 2-3 दिन पहले डिलीवरी हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। तो आपने मतलब जैसे आपका प्रॉपर कंटिन्यू जो आप मैम उसके बाद मैं स्पेशल देखने के लिए पेशेंट को मैंने जींद रेफर किया। पेशेंट कह रहे थे हम प्राइवेट आपने मैं कैंपस में मैडम प्लीज रिक्वेस्ट। एक मिनट, इसकी जो देवरानी की बात कह रहे हैं ना, वो इस लड़के की बहू के बेटा है। 1100 इससे लिए हैं, बताइए मैडम। कोई बात नहीं करते भाई। देखो अगर आप लोग मेरे को थोड़ा सा बात करने कोई बात नहीं, थोड़ा बात चलो। मीटिंग में आते हैं और उस लेडीज की ना पूरी केस हिस्ट्री चाहिए मेरे को। ठीक है ठीक है, सारी केस फाइल निकाल दीजिए। एक और कौन थे? आपका क्या था? हमारे भतीजे की बहू है। कोई बात नहीं, आप नर्वस अभी नाम से रवीर कुछ अभी करते हैं मैडम। देखो ये बहुत बड़ा दुख है और बड़ा दुख दुख की है। बात है। मैं अभी ये देखो आपका सारा करवा भगवान का रूप होते मैं कर रहा हैं। हूँ। आप लोग अपने रूम में रेस्ट करने गए थे क्या? मैम मेरी कॉल ड्यूटी होती है। मैं तो ड्यूटी डॉक्टर तो होगा कोई? मैम 3 नहीं मैम मैडम 2 ही डॉक्टर LM है हमारे पास मैडम, उनसे 24 घंटे हम काम चला रहे हैं। उसके बाद ओपीडी में देखते हैं, फिर उसके बाद हम कॉल मैम ड्यूटी उसके देते हैं। बाद सर कई बार ना ओपीडी हमें छोड़ करके जो पेशेंट रिस्की है ना उसको देखना पड़ता है। मैम 3 बजे तक मैं यहाँ पे बैठी हूँ। उसके बाद मैं ऑन कॉल थी, किसी मरीज को दिक्कत है या डिलीवरी है उसके लिए मैं ऑन, ठीक है ना। और जा तो मैं कॉल पे ना आई हूँ, उसके बाद भी मैंने रात को 12:30 बजे डिलीवरियाँ कराई हैं 3 बजे। चलो आप एक बार लेके आओ। ठीक है चलो बात एक हमें स्वास्थ्य मंत्री के नाम आपके माध्यम से एक ज्ञापन देना चाहते हैं ताकि स्वास्थ्य मंत्री तक हमारी बात जाए और इसके ऊपर उचित कार्रवाई को जो डॉक्टर हैं जो इस मैवान का काम करें इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। भाई साहब राज भाई साहब ये ज्ञापन मेरे लड़की वो वहाँ पे हॉस्पिटल में है जी, डॉक्टर के पास सर्वोदय हॉस्पिटल शहर में जी। आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जीन से भी रेफर करते हैं। जीन से रेफर किया ना वहाँ से पहले जीन थे। सरकारी में नहीं यहाँ पे सरकारी में करते हैं मैडम, सरकारी वालों में कहीं भी ले जाओ आप। ये हम 12:15 बजे इसको लेके आए जी यहाँ पे, इन्होंने फाइल बनवाई। हमने ये 11 तारीख की है जी 12:15 बजे की। 12:20 पर हम इसको अंदर लेके गए। अंदर ले जाने के बाद इसने फाइल बनवा ली, हमने साइन वगैरह सब कुछ कर दिया। फिर भीतर लेके ने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। डॉक्टर थे? रिया डॉक्टर थी जी। फिर एपिडोसिन की इंजेक्शन मंगवाए, हम बाहर से लेके आए। फिर इसको अंदर ले गए, एक बार चेक किया, फिर बाहर भेज दिया इसको। फिर बोले इसको घुमाओ, फिर इसको उल्टी लगी, दस्त लगे, दोनों चीज लगे। हमने ये कहा इसको उल्टी दस्त दोनों लग रहे, आगे से तो सपोर्ट करे इसका। बोले कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जितनी इसकी उल्टी गिरेगी इतना अच्छा होगा, बच्चा बाहर आएगा।
फिर हमने और लेडीज की बोली भाई बच्चा ऊपर चढ़ेगा उल्टी आने से, तो कोई ट्रीटमेंट चालू नहीं करे जी। उसके बाद हमने कुछ खिलाने लगे, कुछ नहीं खाया, फिर भी उल्टियां नहीं थम रही, फिर ठंड लगने लगी। हम बोले जी हमारे पास एक कंबल है, हमको कुछ दो ओढ़ने का। बोले हमारे पास कुछ भी नहीं है, अपने घर से लेके आओ। फिर हमने और बुलाया जी घर से, और भी उड़ाया, फिर भी सर्दी नहीं उतरी जी इसकी। फिर भी इसने कोई कार्रवाई नहीं की, इंजेक्शन दिया नहीं, कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं दिया जी। फिर इसका लेबर पेन मतलब ज्यादा हो गया जी, अंदर लेकर चले गए। फिर इसने एंड टाइम पर जी वो बच्चा बाहर है, बोली जोर लगा जोर लगा, इसने उसको थप्पड़ मारे जी पहले तो। फिर वो बच्चा बाहर आ गया, सिर बाहर आने के बाद उसने कैंची मारी जी। हमें यूं नहीं पता बच्चे का कैंची मारी या इसका कैंची मारी जी। फिर इसने बच्चा अंदर एक बार हाथ लगा के छोड़ दिया जी। तो बोली नहीं नहीं पैर इतने जमीन गई जी। थोड़ा सा बाहर आया था, फिर भी उसने छोड़ दिया। न बोली मैं कैसे करूँ इसका। फिर दोनों ने जी वो करके बाहर काटा, दोनों ने बचा। फिर भी वह पिट्टी जी इसका मारे, मुक्के मारे जी यहाँ पे उसका। मुक्के क्यों मारे आपने? न बोली जोर नहीं लगा रही है, ये पीछे से उठ रही है। फिर पेशेंट तो जी वो तो बिल्कुल नर्वस हो रही थी, दर्द में करा रही थी, उसको बोलने भी नहीं दे रही थी, उसको उछलने भी नहीं दे रही थी, कोऑपरेट नहीं करते साथ। बिल्कुल गंदा व्यवहार कर रहा है ये। ये कौन सा रूल है? नहीं जी, बच्चा बाहर निकलने के बाद वो मर गया जी, अंदर ही मार दिया। पहले तो धड़कन ठीक थी जी, बाहर निकाला ना वो खत्म था जी। फिर उसने बच्चा ले लिया तो डॉक्टर बुलाया जी बाहर था, वो अंदर ही रही जी। गेल नहीं है उस डॉक्टर का, स्टाफ नर्स आई थी, वो उसने मसला ऑक्सीजन दी, पैडल वाली दी, वो दूसरी दी। नहीं डॉक्टर नहीं आई जी, वो अंदर ही थी रूम में, लेबर रूम में थी जी। कोई ट्रीटमेंट चालू नहीं करे। हम सारे बुला, मैं बोली एक बार संतुष्टि नहीं बात करूंगी। उसने ये जवाब दिया आप बात करो। मैं बोली जी पेशेंट आपने देखा है, आप पे बात करोगे, आप बात करो। नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी। इसने फिर यही जवाब दिया। हम साथ साथ मैं और मेरा हस्बैंड आगे, मैंने उसके सास ससुर करे, फिर ये बात करी। मैं बोली ऐसे ऐसे दिक्कत है, आप बताओ। फिर उसने बताया नहीं मैंने पूरा सहयोग करा, ये कराया वो कराया। फिर उसके दौरान जी फिर अंदर गई है वो डॉक्टर, अंदर गई है। फिर वो बच्चादानी पर स्टिच वगैरह देने लग रही थी। फिर वो ब्लीडिंग नहीं रुका, फिर वो बोली चाय पिला दो, चाय पिलाई जी, उसको बाहर ले आने लगे। फिर उसको ब्लड यूं मतलब बाथरूम की तरह ब्लड आया उसको। फिर वो अंदर लेटा के देखा, उन्हें स्टाफ नर्स थी, उन्हें चेक कराया। वो चेक करने उनकी पागी जी अंदर की जो बीमारी है, इसने मना कर दिया। या बोले नहीं नहीं मेरे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, ये तो यूं ही निकल रहा है। वो कड़ वगैरह क्या करे, बोले वो चल रही है इसका। फिर हम नगर तो और भी बुला लिया जी, मैं चलो रेफर कर दिया। तो फिर बोली नहीं प्राइवेट में नहीं लेकर जाना जी, ले जाओ है, प्राइवेट में भी नहीं ले जाओ और जींद टुआना भी नहीं ले जाओ। नहीं जींद लेके जाओ, मेरी बात होली। फिर एक स्टाफ नर्स थी जी जो मैंने एंट्री करा उधर बैठी थी, वो हमारे साथ लड़ी भी है जी। हमने डॉक्टर से बात करवाई, बोली मैं किससे बात करूं, मैं नहीं जानती किसी को। लड़ी है जी वो हमारे साथ। मैं बोली आप लोग तो प्राइवेट में लेके जा रहे हैं। मैं बोली जी हम सरकारी में लेके जाओ, प्राइवेट में नहीं लेकर जा रहे। फिर यहाँ से हम सरकारी में ले गए, यहाँ से उठाई 44 बीपी था जी उस टाइम पर उसका। वहाँ जाने के बाद उसका 40 बीपी आ गया। उन्होंने जैसे सिर में मालिश करते हैं ना, ऐसे बीमारी पकड़ी। उन्होंने बीमारी पकड़ने के बाद अंदर से स्टिच किया, फिर और अंदर गई वो। फिर उसकी बच्चादानी काटने बोली, ये बच्चादानी कट रही है इसकी। बच्चादानी उन्होंने कहा सरकारी अस्पताल? हाँ जी सरकारी वाले ने बोली बच्चादानी काट रखी है तो बिल्कुल खत्म है, एंड पारी है। 10 मिनट के अंदर कहीं ले जा इसको तो ले जाओ, वरना ये खत्म है। अब कहाँ है वो? ब्लीडिंग हो रही अब हाँ जी जींद लेके गई, वहाँ से फिर रेफर कर दी। वो सर्वोदय हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पे है। हाँ जी थोड़ा बच्चा उसके बाद उसके 3 ऑपरेशन हुए हैं जी। कोई भी मतलब बीपी तो उसका 40 से ऊपर नहीं जा रहा, बिल्कुल वो पीली पड़ रही है। ब्लड उसका हमने दिया जी, 2 थैली दी है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। उसका बिल्कुल चेहरा सूज रहा है, सारी स्वेलिंग हो रही है, ना कोई उसका बोलचाल है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी यहाँ से तो बिल्कुल पूरी लापरवाही रिया डॉक्टर की है। तो यहाँ पर बच्चा जब यहाँ पर मर चुका था तो आपने रीजन तो पूछा होगा ना, अभी बच्चा कैसे मरा है, क्या दिक्कत आई है? उसने ये जवाब दिया था ये जोर नहीं लगा रही थी, ये पीछे से नहीं उठा रही। बोली गंदा पानी चला गया, इसने मतलब बैक उठाई है, बैक नहीं उठानी चाहिए थी। ये कारण इन्होंने बताया? हाँ जी ये कारण बताओ, बच्चा मर गया। हाँ जी और ट्रीटमेंट से पहले मतलब जब एंटी बोली नहीं धड़कन चेक नहीं कर रही, सुई पर जबरदस्ती करके मैं बोली दीदी एक बार आप कर दो धड़कन चेक। उसने धड़कन चेक कर दी, नॉर्मल थी, धड़कन नॉर्मल थी जी। इसने कराया जी जो कुछ भी कराया, कुछ भी कराया उस बच्चा का। क्या नाम है डॉक्टर का? रिया मित्तल है जी। रिया मित्तल। हाँ जी